अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ग्रेड 1 से 20 तक स्पेशल अलाउंस 8,000 रुपये पर मंथ से लेके 60,000 रुपये पर मंथ। नोटिफिकेशन कल आया है, लेकिन इसका इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। इसका मतलब है 2 महीने का बकाया भी मिलेगा। डिटेल क्या है जी कि ग्रेड 1 वाले को 8,000 रुपये, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो ग्रेड 20 वाला है उसको 60,000 रुपये, पैरामेडिकल स्टाफ अगर है तो वो 6,300 रुपये पर मंथ ग्रेड 1 को मिलेगा, 2 को 6,700 रुपये, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 20वें ग्रेड वाले को 47,000 रुपये पर मंथ स्पेशल अलाउंस मिलेगा। इसके साथ अगर जो ग्रेड 17 एंड अबव हैं तो उनके लिए जो प्रोफेशनल अलाउंस या स्पेशल अलाउंस ऑलरेडी मिल रहा था वो भी मिलता रहेगा। डिटेल शेयर करते हैं इस नोटिफिकेशन की। 30/8/2023 को ये नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसका इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। ये खुशकिस्मत हैं जी हमारे भाई पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि वापडा के मुलाजमीन। इस वक्त मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, और लोगों का मुतालबा है कि जो वापडा की जो तकसीम कार कंपनी है उनके जो मुलाजमीन को स्पेशल आपने सब्सिडी दी हुई है यूनिट्स की शेप में, वो ख़त्म करें। उनकी तनख्वाहों में बेशक डबल कर दें, अलाउंसेस बढ़ा दें, लेकिन जो बिजली की यूनिट्स हैं वो ख़त्म करें। ये एक ग्रांट ऑफ वापडा अलाउंस का ये नोटिफिकेशन आया है। ये एक पहले से एक जो चल रही है इस वक्त मुल्क भर में तहरीक, उसकी एक ये खबर ये भी थी कि अफसरों को मुफ्त बिजली सहूलत ख़त्म करने का मामला समरी तैयार। ये आज की खबर है, ये देखें 1 सितंबर की। ये तो समरी तैयार हुई है और ये नोटिफिकेशन कल का है। तो माशाल्लाह मुबारक हो, समरी से पहले ही आपके नोटिफिकेशन भी आ गया। ये पहले से इसका ऑलरेडी इस पे तैयारी हुई थी, और ये पाकिस्तान वाटर एंड पावर अथॉरिटी का अपना नोटिफिकेशन है, और जनरल जो उनके है जो फाइनेंस डिवीज़न है अपना वापडा का फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग वापडा के, उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए ये स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है। मुल्क भर के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं बिजली के मुतालिक? जजेस ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरान की सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, ये वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सिवाय वापडा के किसी और को बिजली मिलती ही नहीं है। अंसार अब्बासी साहब बड़े एक साफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक का ये बयान हक़ैक़ पर मबनी नहीं कि सिर्फ वापडा के मौजूदा और रिटायर मुलाजमीन को बिजली मिलती है और जजेज़ और जर्नैलों समेत किसी और के लिए इसका कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को गलत मालूमात फ़राहम की गई हैं, क्योंकि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हाजिर सर्विस जजेस को यूटिलिटी बिल बशमूल बिजली के बिल हुकूमत अदा करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जजेस को भी बिजली के 2,000 यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं, जबकि हाई कोर्ट्स के साबिक जजेस को माहाना 8,000 रुपये यूनिट्स बिजली फ्री मिलती है। माशाल्लाह। तो बिजली के जितने आप वहाँ पे बिल आएंगे, तो ये जो कि इस वक्त कह रहे हैं जी सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली देने के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, तो दरख्वास्त उन्हीं के पास दायर हो रही है जो इससे ख़ुद ही जो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो दरख्वास्त के साथ क्या होना है आपको पहले से मालूम होना चाहिए। एहतजाज के साथ क्या हो रहा है? इस वक्त मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने रात को ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, और एहतजाज रंग लाएगा, बिजली और महंगी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे एहतजाज होते हैं उसका इसी तरीके से ही जवाब मिलता है। एहतजाज का ये रिज़ल्ट आपने देख लिया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली की और यूनिट्स महंगी हो रही हैं, और जो आपका मुतालबा है कि ये जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनकी सब्सिडी कम की जाए, और उसका ये रिज़ल्ट है कि जी उनके लिए एक स्पेशल ग्रांट ऑफ वापडा अलाउंस का ये नोटिफिकेशन भी आ गया है। हमारे भाई हैं, हमारी तरफ से मुबारकबाद। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि ये हुकूमत तमाम इदारों की है। हबसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगाहबान है, ज़िम्मेदार है, और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो बाकी बेचारे सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, जिनके लिए आप पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे एक छुरी चलाने का सोच रहे हैं, फैमिली पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, पेंशन्स जो है एनुअल इंक्रीज़ नहीं होगी, इनिशियल बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगी, ये सारे बाकी सरकारी मुलाजमीन के साथ ये पेंशन रिफॉर्म के नाम से जो खिलवाड़ हो रहा है उसका क्या बनेगा? पेंशनर्स पेंशन पे कैसे गुजारा करेंगे? और प्राइवेट सेक्टर्स के लोग बेचारे जो हैं
जो मज़दूर है, जो मज़दूर तबका है, वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो क्या करेंगे। कुछ इदारे तो हैं जिनको माशाल्लाह नवाजा जाता है, हमारी तरफ से मुबारकबाद, लेकिन जो बेचारे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, उनका क्या बनेगा। और ख़ुसूसन जो बेचारे मज़दूर हैं, इस वक्त मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार है, और जो हमारे EOBI पेंशनर्स हैं, वो इस 8,000 10,000 रुपये गुजारा कैसे करेंगे, ये एक सवालिया निशान है, और इसका जवाब आवाम को ढूंढना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।